हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 का जो नाम है वो है मिस्ट्री एंड मैजिक। उसका चैप्टर है स्पेक्टेकुलर वंडर्स। ठीक है, अनोखे आश्चर्य। वैसे तो स्पेक्टेकुलर मीन्स होता है कि एक ऐसी चीज़ है ना जिसको देखकर जो हमें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, या फिर जिसको देखने में हमें इंटरेस्ट आए। और वंडर्स मीन होता है आश्चर्य। ठीक है, अनोखे आश्चर्य। और अगर इससे पहले ये एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, पढ़ने से पहले हमें ये करना है, लेकिन क्या है, ये सारी मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि फिर वो बार बार हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आगे देख लेते हैं। इसको छोड़ देते हैं अभी, फिर जब क्वेश्चन आंसर की वीडियो जाएगी तो उसमें ये एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं। पहले लेट अस रीड। ओके। India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination। ठीक है, तो इंडिया जो है, जो भारत है हमारा, वो एक घर है कुछ अलग ही तरीके मिस्टिफाइंग नेचुरल फेनोमेना का। मतलब नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, मिस्टिफाइंग मीन्स हो गया स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। मतलब ठीक है, हाँ। तो जो हमारा इंडिया है वो घर है ऐसी चीज़ों का, ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि मोस्ट मिस्टिफाइंग है। यानी मिस्टिफाइंग मीन्स हो गया एक ऐसा स्ट्रेंज है बिल्कुल, और या फिर उसको जो बताना ही इम्पॉसिबल है, मतलब हम बता नहीं सकते उसके बारे में, एक अनोखे आश्चर्य हैं। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट सरप्राइज एंड स्पार्क आवर इमेजिनेशन, जो कि हमारी इमेजिनेशन को सरप्राइज करती हैं, कि हम सोचते हैं कि हाँ ये सब कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वो। ये जो चैप्टर है इन्हीं मिस्टिफाइंग नेचुरल चीज़ों के बारे में है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो है फूलों की घाटी। The Valley of Flowers is an eye-catching spectacle with around 600 species of exotic flowers। तो इसमें क्या है, इसमें जो फ्लावर्स की जो वैली है, जो फूलों की जो घाटी है, इसमें एक आई कैचिंग स्पेक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 600 प्रजाति के जो है एक्जोटिक फ्लावर्स जो है यहाँ पर मिलते हैं। एक्जोटिक मीन्स होता है अनकॉमन, मतलब जो है कॉमन नहीं है, जो मतलब अलग ही तरीके की 600 स्पेसीज हैं यहाँ पर। तो जिसमें से होते हैं ऑर्चिड्स, है ना, पॉपीज, ऑर्चिड्स, प्राइमोलास, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनिमोन्स। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम्स इन इट्स फुल ग्लोरी ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति जो है फुल ग्लोरी के साथ खिलती है। ब्लूम जो यहाँ पे जो पेड़ जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं वो अलग ही तरीके से खिलते हैं, फुल ग्लोरी ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू, जो कि एक अट्रैक्टिव व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। The trek to the valley offers spectacular views of beautiful waterfalls and wild streams। अब इसमें क्या है, जो ये ट्रैक है, जो सुंदर सुंदर जो फूलों की घाटी है, ये जो ट्रैक है इसमें बहुत सुंदर सुंदर क्या है, वाटरफॉल्स हैं जगह जगह, एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स हैं, और जंगली स्ट्रीम्स भी हैं। स्ट्रीम्स में होती छोटी छोटी धाराएं, जगह जगह आपको जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा छोटी छोटी नदियाँ कहीं से निकल रही हैं, कहीं आपको बड़े बड़े झरने एकदम से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सब जो है नेचुरल ब्यूटी जो है देखते ही बनती है, जो पर्यटकों का जो मन है अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। द वैली इज ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पेसीज लाइक द ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वायरल, रेड फॉक्स, लाइव बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड टू नेम अ फ्यू। अब इस घाटी में क्या है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पेसीज भी हैं, जैसे जंगली जानवर भी मिलेंगे आपको, जैसे कि ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वायरल, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड, जो है कुछ ऐसे ही जाने पहचाने नाम हैं। विद अ स्टनिंग बैकड्रॉप ऑफ द माइटी हिमालयन रेंजेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अगर इतने बड़ी विशाल हिमालय को देखें, बहुत बड़ी बड़ी विशाल हिमालयन रेंजेस हैं यहाँ पर। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क प्रेजेंट एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। और जो ये फूलों की घाटी है, इतना बड़ा विशाल हिमालयन रेंजेस है ना, और ये बड़ी जो फूलों की घाटी है और नेशनल पार्क, ये सब जो है एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जो है विजिटर्स के लिए छोड़ते हैं। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस का मतलब है ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी भूला ना जा सके, जिसको कभी मतलब भूल ही नहीं पाता इंसान। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो इसको वो कभी नहीं भूल पाते। स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ अ फ्लावर्स की जो ये घाटी है, नेशनल पार्क बना हुआ है, ये घाटी में नेशनल पार्क अलग नहीं है, नेशनल पार्क में ये फ्लावर्स की जो घाटी है, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पूरा है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको घोषित किया है। बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई एंड अक्टूबर, क्या होता है कि मई और अक्टूबर के बीच में, महीने में क्या होता है, दिस एरिया टर्न्स इनटू अ बोटेनिकल वंडरलैंड। ये एरिया जो है, अभी तो यहाँ पर फूलों की घाटी है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल होते हैं, लेकिन बाद में मई से अक्टूबर के बीच में ये जो एरिया है ये पूरा बोटेनिकल वंडरलैंड बन जाता है। बोटेनिकल मतलब अलग ही तरीके कुछ यहाँ पर जो है प्लांट्स हो जाते हैं, मतलब फूल खत्म हो जाते हैं और अलग तरीके के अलग अलग स्पेसीज के यहाँ पर जो प्लांट्स
देखने को मिलते हैं। द लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय, सेकेंड आएगा द लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिजेस। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन्स, कंक्रीट एटसेट्रा। जरा इमेजिन कीजिए कि क्या कोई बिल्डिंग जो है बिना बिल्डिंग हो या फिर ब्रिज हो, वो बिना सीमेंट के, स्टोन्स के, कंक्रीट के बिना बन सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? द लिविंग रूट ब्रिजेस आर इनक्रेडिबल फैक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग बुल्ड्स बाय द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द मेघालय। ऐसा ही लिविंग रूट ब्रिजेस जो है वो है, लिविंग रूट ब्रिजेस आर इनक्रेडिबल फैक्ट्स। वो क्या है? वो फैक्ट्स है ऑफ इंजीनियरिंग का, वो एक फैक्ट्स है। फैक्ट्स मीन ये है टास्क डिफिकल्ट टू अचीव, एक ऐसा टास्क है जिसको कि अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इंजीनियर, तो वहाँ के इंजीनियर्स के लिए जो मेघालय के लोगों ने वो बनाया है, तो वो एक ऐसे इंजीनियर माने गए जिनको ये जो है इसको उन्होंने साक्षात कर दिखाया। तो ऐसा जो है वहाँ के लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, इंजीनियर्स के लिए इम्पॉसिबल था। तो एक इंडिजिनस पीपल ऑफ मेघालय के लोगों ने एक लिविंग रूट ब्रिजेस बनाया। द लिविंग रूट ब्रिजेस आर वन ऑफ द मेघालयस मोस्ट ब्यूटीफुल टेंगिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लिविंग रूट ब्रिजेस जो है मेघालय का सबसे सुंदर टेंगिबल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने घोषित किया है। टेंगिबल का मतलब होता है नोटिसेबल, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस किया जा सके, मतलब इतना अच्छा होता है वो। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेस वॉज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून। अब क्या होता था पहले मानसून के टाइम पर, जो यहाँ के लोग होते थे, जो पहले के जो लोग होते थे, जो पास्ट में रहते थे, उनके लिए जो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ को जो है क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था जो है मानसून के दिनों में। तो उन्होंने ऐसा ही एक लिविंग रूट ब्रिजेस बनाया। Attempts to use bamboo or wooden bridges across these waterways provide futile as these bridges could not last long in the heavy rains and strong waters। अब क्या होता था पहले, जो बैम्बू का वुडन स्टिक्स का जो है ये ब्रिजेस बनाए जाते थे, तो लेकिन क्या होता था ये जो बिल्कुल यूजलेस होते थे, क्योंकि ये जो पानी के हिसाब से इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल बेकार होते थे। स्ट्रॉन्ग वाटर्स और हैवी रेन्स के हिसाब से बिल्कुल यूजलेस थे। फ्यूटाइल मीन्स होता है यूजलेस। Living root bridges are an innovative and indigenous solution to solve this age-old problem। तो लिविंग रूट ब्रिजेस ने इस इनोवेटिव ने इस इसका एक इंडिजिनस सॉल्यूशन निकला जिससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई। दे आर मेड ऑफ इंटरविंड रूट्स विच आर ए सॉर्ट ऑफ मैजिक बट दे आर नॉट इमेजिनरी। तो ये जो होती हैं ये बंधी हुई होती हैं एक दूसरे से। इसमें क्या होता है, इसमें जड़ों को बांधा जाता है, ट्विस्ट करा जाता है। इंटरटविंड यानी कि ट्विस्ट हुआ था, एक दूसरे को मोड़ मारकर इसको जड़ों को क्या कहा जाता है, एक सॉर्ट ऑफ मैजिक, एक जादू की तरह लगता है बिल्कुल, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं होता, ये रियल होता है। तो दीज ब्रिजेस हैव बीन बुल्ट फॉर सेंचुरीज बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ द लैंड। तो ये जो ब्रिजेस हैं ये यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, इस लैंड पर जो लोग रह रहे हैं और इंडिजिनस जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया एक अलग ही तरीके का आविष्कार है। इट इज़ अ नेचुरली बुल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। ये जो है प्राकृतिक इकोसिस्टम के द्वारा, लोकल फ्लोरा के द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम है। मतलब क्या है, फ्लोरा मीन्स होता है जो यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं। देखो मैंने बताया था पहले के चैप्टर्स में भी मैं बता चुकी हूँ, पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि फ्लोरा एंड फौना होता है। ठीक है, तो फ्लोरा में आते हैं प्लांट सारे और फौना में आते हैं जितने भी एनिमल्स हैं। तो यहाँ के जो फ्लोरा है, लोकल फ्लोरा के इकोसिस्टम के द्वारा बनाया गया ये अलग ही तरीके का एक ब्रिज है। इट इज़ ऑल्सो सिम्बोलिसिस आ रिलेशनशिप एंड नॉलेज दैट द लोकल पीपल हैव ओवर देयर रीजन एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस दैट इट होल्ड्स फॉर देम। तो ये एक अलग ही तरीके का रिश्ता है। ये क्या है, एक ज्ञान का और एक संस्कृति का प्रतीक है। मतलब जो वहाँ के लोगों का एक ज्ञान है, भाई उनको इतनी नॉलेज है तो उन्होंने ऐसा ब्रिज बनाया, तो वहाँ के लोगों के ज्ञान और संस्कृति का, उनके कल्चर का प्रतीक है, जाना जाता है, जो वहाँ के लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। अंडर आइडियल कंडीशंस अ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। अगर देखा जाए तो जो रूट ब्रिज है ना, अगर आइडियल कंडीशंस में देखें तो रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ये कई 100 साल जो है पुराना है। दीज ब्रिजेस फ्रिक्वेंटली राइज 50 से 100 फीट इन द एयर। ये जो ब्रिज हैं ये हवा में 50 से 100 फीट तक हवा में ऊंचा होता है। द स्टेट्स लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इज सेड टू बी अ वोपिंग 175 फीट इन द लेंथ। ठीक है, तो क्या है, इस द स्टेट्स का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज जो है इस सेड टू बी अ वोपिंग, उसको जो है विशाल 175 फीट इन लेंथ, जो कि लंबाई में 175 फीट है, इतना बड़ा वो विशाल है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100 और सो नॉन लिविंग रूट ब्रिजेस अक्रॉस डिफरेंट ब्रिज। यहाँ पर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अलग अलग गाँव में जो है कई सौ तरीके के लिविंग रूट ब्रिजेस जो है देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर सब लिविंग रूट ब्रिजेस ही बनाते हैं कि बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो कैसे क्रॉस करी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा द लोनर क्रिएटर लेक महाराष्ट्र। ठीक है,
तो ये सारे जो है अद्भुत आश्चर्य की बात हो रही है, जो अनोखे आश्चर्य हैं हमारे यहाँ, तो जिन्होंने जो है जिनको मतलब जो इम्पॉसिबल थे, जो देखने पर विजिटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, साथ ही जो है बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो थर्ड पर आएगा द लोनर क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। द लोनर क्रेटर लेक इज अ जियोलॉजिकल वंडर नेस्टेड इन द टाउन ऑफ लोनर इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो लोनर क्रेटर लेक जो है एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल वंडर है, जियोलॉजिकल आश्चर्य है। नेस्टेड मीन्स होता है सिचुएटेड इन अ हाफ हिडन ऑफ शेल्टर पोजीशन, ठीक है, जो सिचुएटेड है हाफ हिडन यानी आधे पार्ट में। तो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र में है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लोनर में, ठीक है, ये जो है स्थित है लोनर क्रेटर लेक। तो इट इज़ बिलीव टू हैव बीन फॉर्म थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि लगभग ये हज़ारों साल पहले जो है फॉर्म हुई थी, बनी थी। दिस एंशिएंट लैंडफॉर्म, ये जो प्राचीन लैंडफॉर्म है, कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्यांट होल, इसमें क्या है, बहुत बड़ा एक विशाल होल टाइप का है, एक गड्ढा टाइप का है ना, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, तो विशाल होल है ये। केम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन अ कोलोसल मीटेराइट ब्लेजिंग एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड क्रैश्ड इनटू द अर्थ, लीविंग बिहाइंड अ स्टनिंग मार्क। तो इसमें क्या हुआ था, ये कैसे बनी थी, ये जो प्राचीन लैंडफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का है, एक होल है, बहुत बड़ा विशाल होल है, जो कि क्या हुआ था, इसमें एक मीटेराइट जो था, एक उल्का पिंड होता है ना, कोलोसल मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज, एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जो है आया, बहुत तेज़ी से हाई स्पीड के साथ आया, वो अर्थ से टकराया, हमारी जब अर्थ से टकराया तो ये गड्ढा जैसा बन गया, लिविंग बिहाइंड अ स्टनिंग मार्क, जिसने कि एक अनोखा ही निशान छोड़ा। इट इज़ द ओनली क्रेटर इन इंडिया फॉर्म्ड इन बेसाल्टिक रॉक बाय अ मीटेराइट इम्पैक्ट एंड रैंक्स एज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये केवल इंडिया में एक अनोखा क्रेटर है, एक अनोखी झील है, जो कि बेसाल्टिक रॉक द्वारा बनी हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो एक उल्कापिंड है ना, मीटेराइट इम्पैक्ट एंड रैंक्स एज द थर्ड, एक उल्कापिंड जब अर्थ से टकराया था उसकी वजह से ये जो है फॉर्म हुई, तो ये संसार की थर्ड लार्जेस्ट रैंक में आती है, मतलब दुनिया की जो तीसरी बड़ी रैंक में आती है, प्लेसिंग इट एमोंग, क्योंकि इसमें इतना अनोखा आश्चर्य भरा हुआ है, इसकी वजह से जो है ये अमोंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स ग्लोबली, तो ग्लोबली ये टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स की श्रेणी में आने लगी है, ठीक है। तो द क्रेटर्स परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन क्रेडल्स आ यूनिक सैलाइन लेक एट इट्स कोर, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग विजुअल कंट्रास्ट अगेंस्ट द सराउंडिंग रज्ड टेराइन। तो रज्ड का मतलब है रफ, है ना, तो इसके आसपास जो चारों तरफ जो है रफ टेराइन है, मतलब जो इसकी सतह है सारी जो रफ है, इसमें जो है सर्कुलर डिप्रेशन, एक क्रेटर्स परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन क्रेडल्स अ यूनिक सलाइन लेक, और इसमें जो लेक है उसमें खारे पानी की जो लेक है वो बनी हुई है, तो क्रिएटिंग जो कि अद्भुत छाप छोड़ती है, जो कि ऐसा लगता है कि इस रफ धरती पर, इस चारों तरफ जो है इसके रफ लैंड मार्क है, तो उस पर जो है ये बीच में ये पानी भरा हुआ है, इसमें जो खारे पानी की लेक है। तो दिस साइट इज़ अ रेयर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ कोलेस्ट्रल इम्पैक्ट एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी। ये जो साइट है, ये जो सीन है ना, इतना प्यारा सीन जो है, ये एक अनोखी छाप छोड़ता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल इम्पैक्ट। सेलेस्टियल इम्पैक्ट का मतलब है, मतलब सेलेस्टियल का जो है कि ये जो है उल्कापिंड टकराने से हुई थी, एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी, टेरेस्ट्रियल का मतलब है ऑन और रिलेटेड टू द अर्थ, जो कि अर्थ से रिलेटेड है, तो एक अनोखी छाप ये पृथ्वी पर छोड़ती है। द रिम ऑफ द मीटियोर क्रेटर्स ऑफर्स अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल ऑफ नेचर्स पावर। इसमें क्या है, इसमें जो है नेचर्स पावर, इसमें प्रकृति की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। पावर एंड द एंड्योरिंग एलर ऑफ अ प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट, और हमारे इस अर्थ प्लैनेट पे जो प्राचीन में पास्ट पे हुआ था उसकी एक अट्रैक्शन का, ये जो लेक है उसके अट्रैक्शन का, कि मतलब कैसे एक उल्कापिंड जो है अर्थ से टकराया था और ये लेक बनी, तो उसके अट्रैक्शन का ये महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, बहुत प्राचीन समय से ये आकर्षण का केंद्र रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, ठीक है। तो इन द ट्रेवल्स अराउंड लेह लद्दाख, जब लेह लद्दाख की तरफ हम ट्रेवल्स करते हैं, इज़ अ फैसिनेटिंग साइट विच अराउजेस क्यूरियोसिटी टू नो एंड। एक ऐसी फैसिनेटिंग साइट देखने को मिलती है, मतलब एक ऐसी आश्चर्यजनक साइट देखने को मिलती है जिसमें क्यूरियोसिटी का कोई एंड नहीं है। द मैग्नेटिक हिल, उसको बोला जाता है द मैग्नेटिक हिल। अ प्लेस वेयर ग्रेविटी टेक्स अ बैक सीट, एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी जो है पीछे की साइड चली जाती है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी जो है बैक सीट पर चली जाती है। लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर, द मैग्नेटिक हिल इज मार्क्ड बाय अ येलो साइन बोर्ड विच रीड्स द फेनोमेनन दैट्स डिफाइज ग्रेविटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक हिल जो है लेह से
लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक हिल जो है येलो कलर की साइन बोर्ड से लिखा हुआ है, जिसमें लिखा गया है द फेनामेनन दैट डिफाइज ग्रेविटी। एक ऐसा फेनामेना जो ग्रेविटी को मात देता है, जिसमें ग्रेविटी जो है पीछे की साइड रह जाती है। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट विजिटर्स टू पार्क व्हीकल्स इन द बॉक्स मार्क्ड विद द वाइट पॉइंट ऑन द रोड। और इसमें यह भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि विजिटर्स जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो अपना जो व्हीकल अगर पार्क करें तो जो वाइट पॉइंट है रोड का उस पर पार्क करें। पार्क एट द इंडिकेट विच इज़ नोन एज द मैग्नेटिक रोड, जिसको कि मैग्नेटिक रोड कहा जाता है। वाइट पॉइंट पर हमें पार्क करना है, जिसको कि मैग्नेटिक रोड के नाम से जाना जाता है। व्हेन द व्हीकल्स आर पार्कड एट द इंडिकेटेड स्पॉट, जब ये व्हीकल्स जो होते हैं इंडिकेटेड स्पॉट पे जो है पार्क किए जाते हैं, तो दे बिगिन मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपने आप ही चलने लगते हैं, लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगते हैं। दिस अनयूजुअल प्लेस क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, और ये अनयूजुअल जो प्लेस है एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि सारी जो गाड़ियां हैं, जो सारे व्हीकल्स हैं, हमारे ऊपर की साइड जा रहे हैं, ऊपर की साइड उठ रहे हैं। अ साइट दैट हैज़ लेफ्ट टूरिस्ट इन डिसबिलीफ फॉर ईयर्स, एक ऐसी साइट है ये जो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, कई सालों से ये टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कॉज्ड बाय द पेक्यूलर अलाइनमेंट ऑफ सराउंडिंग स्लोप्स एंड द हॉरिजॉन लाइन, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन लाइन है और सराउंडिंग स्लोप्स हैं, मतलब ढाल वाली सतह है, ढाल वाली सड़कें हैं, और ऐसा लगता है जैसे गाड़ियाँ जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर की साइड उठ रहे हैं। तो ये जो है टूरिस्ट के लिए कई सौ सालों से जो है आकर्षण का केंद्र रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला, केरला के ग्लोइंग वाटर्स। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।